हाय, मेरा नाम आरती है और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में जो है हम यहाँ पे पैंट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें 4/4 में फैब्रिक जो है वो बिछा देना है। बंद बाजू मेरी तरफ है, आप देख सकते हो, और खुली बाजू जो है उस तरफ है। 2 इंच की हमारी इलास्टिक होगी तो हमें 1/2 इंच उस पर सिलाई मार्जिन का ऐड करना है और 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पर हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जो हमारी लंबाई वगैरह होगी वो सीधे लाइन के नीचे से ही होगी, ठीक है। अभी इस तरह से आगे की साइड से हमें 2 इंच पर मार्क कर देना है और वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ होने के बाद अभी देखिए हमें कमर का जो है हमारा हिप राउंड जितना है उसमें 10 इंच हमें ऐड करना है और उसे हमें चौथा पार्ट हमें निकालना है और वहाँ से हमारी कमर आएगी। यानी हम इलास्टिक का बना रहे हैं तो हमें इस तरह से हमारा कैलकुलेशन होगा। और ये देखिए जो हमें इसका पैंट आपको बता रही हूँ, तो मैंने प्रिया मैम की क्लास की थी, बस उसी से आपको मैं मेथड थोड़ी डिफरेंट है और बहुत हार्ड है, तो मैंने आपको इजी करके ही बताया है। मतलब मैं खुद स्टिच करती हूँ तो मुझे ये मेथड इजी लगी, इसलिए मैंने कुछ ऐड किया और आपको मैं बता रही। अभी जो है हमें क्रॉस पैंट के लिए हमारा हिप जितना है उसका हमें तीसरा पार्ट निकालना है और इस तरह से मार्क करना है, ठीक है। मार्क करने के लिए देखिए हमने ऊपर जितना इलास्टिक या कमर की तरफ लिया है उतना ही हमें नीचे लेना है और इस तरह से बॉक्स जो है ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद जो है हमें क्रॉस पैंट निकालना है बैक का और फ्रंट का। तो 1 इंच पर हमें मार्क कर दिया है बैक फ्रंट के लिए, और सॉरी बैक के लिए हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। अभी देखिए यहाँ से जो है हमें गोलाई देनी है। ऊपर की तरफ से मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ, ये फ्रंट का होगा और वहाँ से ही मतलब जहाँ से हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से 2 इंच मतलब बैक के लिए करना है। इस तरह से यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेना है। ये आप सभी साइज़ के लिए कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका जो आंसर है वो दे दूँगी। इस तरह से हमने आगे और पीछे के लिए जो है ड्रॉ कर दिया है। अभी देखिए यहाँ से हमें लेंथ डालनी है, जहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ा था वहीं से हमें अभी लेंथ डालनी है। यहाँ से मैं सीधा टेप रखा और इस तरह से नीचे हमें ड्रॉ कर देना है। सॉरी, मेरा कैमरा का एंगल ठीक नहीं था तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। उस तरह से ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक का जितना हमारा अंतर आता है वहाँ पे हमने एक सेंटर मार्क किया है, वहीं से हमें नीचे तक जो है ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन। इस तरह से देखिए स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हमने बॉटम की तरफ से हमारी जितनी पैंट की लंबाई है उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है वहीं पे पट्टी फोल्ड करने के लिए। अभी देखिए हमारा बॉटम राउंड जितना है उसका हमें 4 पार्ट निकालना है। आगे की तरफ से मैंने 3.5 इंच पर ड्रॉ किया और पीछे की तरफ से मैंने 3.5 इंच पर ड्रॉ किया है। अभी इसी तरह ड्रॉ करने के बाद देखिए फ्रंट का यहाँ से इस तरह से हमें डायरेक्टली एक स्केल लेनी है और इस तरह से हमें थोड़ी तिरछी जो है लाइन इस तरह से ड्रॉ करके हमें नीचे की तरफ जो है मिलानी है। और साइड से देखिए 1/2 इंच मैंने छोड़ा और यहाँ से देखिए पीछे का जो हमने क्रॉच पैंट निकाला था वहाँ तक हमें इस तरह से लाइन जो है हमारी जोड़ देनी है, ठीक है। और बैक अगर आपको फ्रंट की तरफ से अगर घेर चाहिए होगा तो आप जो है वहाँ से भी लाइन बढ़ा सकते हैं, बट मुझे नैरो पैंट की तरह जो है हमारा पैंट चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन यहाँ तक जो है निकाल लिए, ठीक। अभी आप यहाँ पे देखिए ऊपर से मैंने इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ के स्ट्रेट लाइन के नीचे से मैंने बॉटम की लेंथ डाली, बाद में क्रॉच पैंट डाले। क्रॉच पैंट डालने के बाद सेंटर निकाला पैंट का। इस तरह से देखिए साइड से 3.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच डालकर मार्क कर दिया और जो बैक साइड है वहाँ से 1 इंच तक मैंने एक्स्ट्रा पकड़ के जो है मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर दी थी। इस तरह से अभी मैंने इसकी कटिंग कर दी। आप बैक और फ्रंट पार्ट देख सकते हैं, मैंने दोनों भी एक ही साथ में निकाला। अभी इसकी स्टिचिंग करेंगे। ऊपर का पार्ट जो है वहाँ से ये देखिए ऊपर का फ्रंट साइड है तो यहाँ से क्रॉस पैंट मैंने स्टिच करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया। अभी ये दोनों ही स्टिच होने के बाद एक के ऊपर हमें एक इस तरह से हमें रखना है और साइड की तरफ से हमें इस तरह से स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है और यहाँ से भी हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो है इस तरह से मैंने सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद जो है देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था लेंथ में, तो हमें फोल्ड करना है। अगर फैब्रिक कम पड़े तो आप इस तरह से पट्टी लगा के इस तरह से हमें पलटा देना है। इस तरह से पलटाने के बाद यहाँ से हमें सीधा स्ट्रेट सिलाई जो है डाल देनी है और इस तरह से देखिए यहाँ हमें इस तरह से पट्टी जो है फोल्ड कर देनी है। फोल्ड करने के बाद
यहाँ से देखिए इस तरह से मिलाने के बाद क्रॉस पैंट हमारा एक के ऊपर एक आना चाहिए। इस तरह से हमें सिलाई जो है लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो है हमें ऊपर का बेल्ट रेडी करना है। देखिए यहाँ पे हमने जो है 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 1/2 इंच हमें यहाँ से इस तरह से पट्टी फोल्ड करके इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। 2 या 3 इंच हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना है ताकि हम इलास्टिक अंदर इजीली डाल सके। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और ये 2 इंच की इलास्टिक है। आपकी वेस्ट जितनी है, आप मतलब आपकी कमर जितनी है उसमें से आप 4 इंच जो है थोड़ा कम लेके इलास्टिक लीजिए। अगर आपकी इलास्टिक ज़्यादा स्ट्रेच हो रही हो तो 4 इंच, और कम स्ट्रेच हो रही है तो 2 इंच। इस तरह से इलास्टिक निकाल लेनी है। निकालने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई लॉक करनी है। सिलाई लॉक करने के बाद इस तरह से हमें इलास्टिक प्रॉपरली पूरे वेस्ट में इस तरह से फैला लेनी है। फैला देने के बाद देखिए जितना हमें खुला छोड़ा था वहाँ हमें सिलाई लगा के जो है पैंट हमारा रेडी करना है। और इस तरह से हमारा पैंट रेडी हो चुका है। ऊपर का टॉप भी मैंने स्टिच किया है, इसकी वीडियो जो है आपको जल्द ही मिल जाएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नक्की करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।